हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है वर्गो, दिस इज अ रीडिंग। देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। सबसे पहले मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी और फिर आगे की रीडिंग शेयर करूंगी। उससे पहले मेडिटेशन कर रही थी, कुछ चीज़ें मैंने रिसीव करी जो कि शेयर करना चाहूंगी। देखिए आपसे कितना रेजोनेट करता है। आई फेल्ट के यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कन्या राशि के अंतर्गत जो आते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है और कुछ इस तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं जिसका पता भी नहीं लग पा रहा, जैसे कि बॉडी पेन है या गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या सिर दुख रहा है, एंड जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें भी सब नॉर्मल निकल के आ जाता है, बट आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा एक दिक्कत यहाँ पर मुझे लगता है कि है आप लोगों को। इसके अलावा आई फील जो भी कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं इस समय बहुत ज़्यादा हाउ टू टेल यू, मतलब पहले अगर देखा जाए, पहले भी आई थिंक बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन अभी एक अजीब सा एक डिस्टेंस सा आपका बन रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी जाने का बहुत ज़्यादा आपको मन नहीं करता, मतलब बहुत नास्तिक टाइप आप बनते जा रहे हो। यस, ये वर्ड सही रहेगा, ऐसा लग रहा है। इससे पहले भी ये नहीं है कि आप दिन रात पूजा पाठ करते थे या किसी मंदिर में बैठे ही रहते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई रेमेडीज़ कुछ भी करने के लिए कहा जाए, बताया जाए, तो आप करना नहीं चाहते, कुछ तो ऐसा है। एंड मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं आपके लिए, ऐसा लगता है। ऑल्सो आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी विद योर पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने रिसीव करी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना भी करे, क्योंकि जनरल रीडिंग हो जाती है। हर एक कन्या राशि वाले व्यक्ति के साथ एक जैसी घटना नहीं घट सकती, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती ही हैं। एकदम सेम ऐसा होगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबका लाइफ साइकिल अलग है, सबका नक्षत्र अलग है, तो एकदम सेम रहेगा नहीं। कुछ चीज़ें इसमें से रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं। और ये सच में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर के आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है, जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। सो एनीवेज, लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैसेज है बेसिकली, सिर्फ एक ही मैसेज मैं देखूंगी एंड उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे हमें क्या करना है, क्या गाइडेंस हमारे लिए होना चाहिए। यही लेते हैं। सो वी हैव प्रेयर्स एंड विशेस। ओके, ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है गाइस कि कई बार जो हमें लाइफ में चाहिए वो हमें मांगने की आवश्यकता हो जाती है। ओके, और मैंने कहा ना कि शायद आपको ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा, या फिर आपको पेरेंट्स पर भरोसा नहीं है, या फिर कुछ तो ऐसा माइंड में चल रहा है कि कोई हेल्प नहीं कर सकता, ओनली आई कैन हेल्प माई सेल्फ, कुछ तो है ऐसा। और देखो वही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया। तो ये कार्ड बताता है कि अगर मान लीजिए आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो किसी पर तो होगा, राइट? किसी एनर्जी पर, मैनिफेस्टेशन पर, यूनिवर्स पर, क्योंकि इतना तो तय है कि कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई फोर्स तो है हमारे आसपास। ऐसा तो नहीं है कि कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेड़ पौधे कहाँ से उग रहे हैं, है ना? हवा चलती है, आंधी आती है, बारिश होती है, धूप निकलती है, तो कोई तो फोर्स, कोई तो एनर्जी है हमारे अराउंड। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो अगर आप किसी एनर्जी में मानते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं इलॉजिकल बात आपसे कही गई। अगर आप लॉजिक में बिलीव करते हैं, डेफिनेटली यू शुड बिलीव इन इट, ये कुछ तो है, राइट? तो आप अगर ईश्वर में नहीं मानते तो आप उनसे मांगो, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो चाहिए वो आप मांगें। मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है ना कि अरे ईश्वर को जो ठीक लगेगा वो हमें दे देंगे, या एनर्जीज को, यूनिवर्स को जो अच्छा लगेगा ना मेरे लिए वो दे देगी। यस, ऑफ कोर्स ये चीज़ है और अच्छा है अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो, बट फॉर नाउ, अभी के लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यू शुड आस्क फॉर इट, जो भी चाहिए। गुड हेल्थ, गुड पार्टनर, गुड फैमिली, गुड पेरेंट्स। गुड पेरेंट्स से मेरा मतलब है पेरेंट्स तो चेंज नहीं हो जाते, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपके प्रति। तो मांगने की आवश्यकता। और प्रेयर्स का भी ऐसा नहीं है कि आप को कोई बुक चाहिए या आपको पर्टिकुलर तरीके से ऐसे करके प्रेयर्स बोलनी है। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हमें खड़ा करके प्रार्थना करवाई जाती थी, नहीं। अगर हम उनके सामने, यूनिवर्स के सामने या देवी देवताओं के सामने बैठकर ये बोलते हैं कि ये हमारी समस्या है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती तो अच्छा होता, ये भी प्रेयर ही है।
सो प्रेयर के लिए आपको अलग से कोई डायरी नहीं लिखनी, अलग से कोई किताब लेकर नहीं आना है, अलग से आपको किसी से डिस्कशन नहीं करना है कि यार तू बता दे कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ पर खत्म करते हैं। जैसे हम मंत्र बोलते हैं जब हम भोग ऑफर करते हैं भगवान जी को, तो एक मंत्र हमें दिया गया है, वो मंत्र हम बोलते हैं। प्रेयर्स में वैसा नहीं होता कि आपको कोई मतलब पर्टिकुलर लाइन ऐसे बोलनी है इस तरीके से। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए। एंड दे आर लाइक क्या लिखूं, मुझे एग्जैक्टली बता दो। तो मैं फिर उनको बोलती हूँ कि मैं एग्जाम्पल दूंगी बट आपके मन में क्या है वो आप लिखिए, क्योंकि उससे आप कनेक्ट करोगे, आपके दिल से वो चीज़ निकली है। मैं बता दूंगी आप उसको फॉलो करोगे, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल क्या है, जो दिल से निकला है। ओके तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ ही आपको बोलनी है। अब हम जो अफर्मेशंस आपको देते हैं वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अब जब तक आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करना है कैसे लिखना है, तब तक आप ये पढ़ो और उसके बाद आपके दिल में जो है वो लिखना शुरू करो। ओके सो यहाँ पर वही आपके लिए संदेश आया है कि ये समय बहुत खास है आपके लिए। इस समय अगर आप मांगते हैं ईश्वर से कुछ तो वो आपको फॉर श्योर मिलेगा। और शुरू कैसे करना है, कोई भी छोटी सी चीज़ मांगो और फिर देखो। ओके ऑलराइट, तो ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। किस तरीके से रेजोनेट करता है वो आप देखिए एंड फिर इस पर काम करिए। तो चलिए देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है आपका इस वीक का एंड फिर हम आगे की रीडिंग करेंगे। वर्गो, कन्या राशि, अभी मुझे सेवा के लिए भी जाना है गाइस। पूरा दिन ना बिजी हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते में सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कोई डिसीजन आप लोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से आप लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, फाइनली वो डिसीजन आप लोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी एनर्जी है, खुद को देखना कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ या कर क्या रहा हूँ। दूसरों से मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट अबाउट मी, मेरे अंदर क्या है। कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इस व्यक्ति ने भी मेरे साथ गलत किया, मेरी ऑफिस में नहीं सुनी जाती, ग्रुपिंग करते हैं, बॉस भी मेरे को डांटते हैं, घर वाले भी डांटते हैं, हस्बैंड भी डांट रहे हैं, वाइफ भी डांट रहे हैं, बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या फ्रेंड्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड सब बुरे हैं। और जब मैं कार्ड्स चेक करती हूँ तो पता चलता है कि उनकी तरफ से कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमेशा सही हैं बट वो दूसरों को गलत देख रहे हैं। राइट नाउ, आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हैं, बट आई एम नॉट, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी, आई वोंट से कि आप हमेशा सही हैं। सो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ, कि बाहर से और अंदर से मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का जो व्यवहार है वो मेरे ही एक्शन का रिएक्शन है। ऐसा तो नहीं कि मैंने ही पत्थर फेंक के मारा था और फिर सामने से गाली आ गई, है ना। ये चीज़ हो जाती है। जान के नहीं भेजा, नींद में फेंक दिया, लेकिन गाली तो आएगी क्योंकि उसको चोट लग गई। राइट तो ये इस हफ्ते में आपको कुछ चीज़ें मतलब रियलाइजेशन जैसा मुझे दिख रहा है कि होगा। कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई थी उसमें मूवमेंट आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ थोड़ा शादी ब्याह के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे इस हफ्ते में। थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है कोई अच्छा लग जाए, संभव है। शादी ब्याह, किसी फ्रेंड की शादी हो तो लगे अरे इसकी शादी होगी, मैं क्यों रह गई हूँ, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। इनर क्लैरिटी मिलना, गोल्स की क्लैरिटी मिलना कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप सोचें, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने जस्ट अभी कोई एग्ज़ाम दिया है 10th एंड 12th का, तो आपको लगेगा कि ओके आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू गो टू दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें आपके माइंड में लगातार घूमती रहेंगी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने फादर से बात करेंगे एंड फादर से अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेंगे या फादर आपसे रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ये ओवरव्यू है वीक का, ठीक है। अब मैं आपकी लव लाइफ देखूंगी और फिर आपका हेल्थ देखूंगी। तो आगे देख लेते हैं क्या है रिलेशनशिप में।
देखो मैंने पहले ही बोला था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। सिंगल हो अगर तो किसी की तरफ अट्रैक्शन रहेगा, शादी की बात हो सकती है, अरेंज मैरिज का मतलब सीन बन सकता है, नहीं तो किसी की तरफ आप बढ़ोगे आगे। अब कोई अगर आपको मैसेज करता है, कॉल करता है या अप्रोच करता है तो आपकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि आप मतलब ना नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी भी इच्छा कहीं ना कहीं है। ये सिंगल्स के लिए है। मैरिड हो, कमिटेड हो तो आपके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा है कि इमोशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब जो भी मन में है वो बोलो। और अगर मन किसी एक व्यक्ति में लगाओ तो अच्छा होगा। अगर 2 से 3 ऑप्शंस आते हैं, मान लीजिए आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तब भी दिख रहा है मुझे कि ऑप्शंस दिखेंगे, और ऊपर भी दिखा, मतलब ये जब कार्ड्स रीड कर रही थी तब भी मुझे मैसेजेस मिले थे, तो मिल जाते हैं कई बार, लोग एज से छोटे भी मिल जाते हैं। कोशिश करो इमोशनली ऑनेस्टी बना के रखो, अदरवाइज जो करंट रिलेशनशिप है दिक्कत आ जाएगी। ओके, सिंगल हो, मैरिड हो या कमिटेड हो, ये जो दूसरा व्यक्ति मिल रहा है वो आपको वर्क प्लेस से मिलेगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसी सर्कल से व्यक्ति आपको मिलेगा। सो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं। और अगर आपने संभल कर चीज़ें करी, ओके, आप लॉयल रहे, जैसे कई बार क्या हो जाता है ना, फीमेल्स के लिए मैं बताती हूँ कि सामने वाले ने कुछ आपको अप्रिशिएट कर दिया कि आपके बाल बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, आप बड़े टैलेंटेड हो, एंड दे आर लाइक, या बर्थडे विश कर दिया, क्या कर रही है बर्थडे गर्ल, हाँ, तो गर्ल्स को ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड, मतलब मुझे नोटिस किया एंड ऐसा। सो कई बार वो उस चीज़ को ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करती, उनको लगता है कि ठीक है, मतलब मेरे को छेड़ा थोड़ी है, अप्रिशिएट किया, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट कुछ लोगों का इंटेंशन अच्छा नहीं होता। ओके, तो किसी के पास खड़े रहकर ज़्यादा देर बात करना, किसी की तारीफ़ सुनना, क्योंकि जब आप सामने वाले की तारीफ़ सुन रहे हो सकता है कि उसका इरादा अच्छा नहीं है और वो 4 लोगों में ये बोले कि मैं उससे बात कर रहा था, तारीफ़ करी तो आराम से मज़े से तारीफ़ें सुन रही थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, तो किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से रिश्ता ख़राब मत होने देना। क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग रखी, मान लीजिए आपसे कोई बात करता है, 2 टूक 1 टूक बात करो, और उसके जो भी मैसेजेस हैं या जो भी उसके साथ कॉन्वर्जेशन हुई है, अपने हस्बैंड या वाइफ को आकर क्लियरली बताओ कि ऐसे ऐसे से हुआ था आज, ऑलराइट, या अपने पार्टनर को बताओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत सा कनेक्शन है आपका, इसको बर्बाद मत होने देना। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ, सो बी केयरफुल। हेल्थ के लिए अच्छी है हेल्थ आपकी, अगर आप योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हो, प्रॉपर खाना खाते हो तो अच्छी है, नहीं तो डाइजेशन एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप देर से सोए, अगर आपने स्ट्रेस लिया काम का, पैसे का, तो ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि आपके ऊपर असर बैठेगा, स्पेशली आपके पेट पर। तो अपना जो रूटीन है उसको ठीक करो। अगर आपका रूटीन सही है, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, सही टाइम पर खाते पीते हो, तो ये हफ्ता आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज देखो क्या है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। देर से उठ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो, कोई रूटीन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हेल्थ खराब हो सकती है। ये क्लियर यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। अरे वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है आपको ट्रैवल के लिए बोला जाए, इधर जाओ उधर जाओ, जैसे ये व्यक्ति भाग रहा है ना, इसी तरीके से आपको बोला जा सकता है कि भाई ये काम करिए, वो काम करिए, लेकिन इसकी वजह से आपकी पहचान भी बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आइडेंटिटी भी बनेगी, लीडरशिप का रोल भी आपको मिल सकता है, सीनियर्स जो हैं वो आपके एफर्ट्स को भी नोटिस करेंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे कि आप कितने परफेक्शन से चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, बुद्धिमान तो आप लोग हैं, थोड़ा मन जो है वो हावी हो जाता है,
अदरवाइज तो आप दुनिया जीत लो। 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सो वर्क फील्ड पर कहीं ना कहीं यू विल सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, ऑल्सो विद योर बॉस मे बी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी मिले उनको आप ध्यान से पूरा करिए। मिलेंगी तो है, काम तो बढ़ेगा, ध्यान से पूरा करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट इस हफ्ते में अच्छा आ रहा है। ओके, बिजनेस जो करते हैं उनके लिए, प्लानिंग के लिए हफ्ता अच्छा है। स्ट्रेटेजी लगानी है, प्लानिंग करनी है, परफेक्ट है ये वीक। और छोटे छोटे गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी एफर्ट्स लगाए हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। पार्टनरशिप वगैरह अगर चल रही है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होगी। हो सकता है कि सामने वाले की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको बोले, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको बोलो। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम आई सी कि पेपर वर्क भी हो सकता है बिजनेस में। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लॉस भी नहीं है इस हफ्ते में। फाइनेंसेस का ये है कि कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं और जो आपको लगेगा कि अचानक से कहाँ से आ गया, अभी तक तो कुछ नहीं था। जैसे किसी ने पैसा मांग दिया, यू नो, या कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर नहीं भी मांगा तो अपने ऐसे कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ ख़राब हो गई, अचानक से खर्चा बढ़ गया, तो ये थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी पैसा मतलब है स्टेबल, लेकिन हाँ थोड़े बहुत खर्चे मुझे यहाँ पर आपके लिए, सभी लोगों के लिए दिख रहे हैं। सो लेट इट बी, ये समटाइम्स होते ही रहते हैं। अभी वीकली रीडिंग है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी निकल कर आ जाती हैं। सो डोंट वरी। ये है कि ख़राब होगा तो कुछ नया सामान आएगा, तो उसके लिए खुश हो जाओ। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा। रिसर्च, राइटिंग, एनालिसिस वाला अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। लगातार काम करते रहोगे गोल पर ध्यान देते हुए तो सक्सेस भी है। डिस्ट्रैक्शन हुआ तो दिक्कत हो सकती है, जैसे फ्रेंड्स के साथ चले गए कहीं तो टाइम पास करने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बातचीत करोगे। हो सकता है पेरेंट्स जो हैं आपसे डिस्कस करें कुछ चीज़ें, मन का हाल पूछें, हेल्थ पूछें। तो अगर ऐसा है तो उनके साथ समय बिताइए, गुड फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी एंड लेसन क्या है? ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। थीम ये है कि अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास करोगे और सोचोगे हर चीज़ समय से पूरी होगी, समय से मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मिलना है, तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा। ठीक है। और लेसन ये है कि जो भी आपको इस हफ्ते में मिले, चाहे वो फास्ट हो या स्लो हो, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नुकसान में रहोगे। ऑलराइट। वेडनेसडे का जो दिन है वो आपके लिए लकी रहेगा। 30 जून से 3 जुलाई, 30 जून एंड 3 जुलाई का जो टाइम है, मतलब ये डेट्स जो हैं ये सही अच्छी हैं। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है एंड 5 लकी नंबर रहेगा। ऑलराइट। इसके अलावा प्लानिंग करिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए और गिव अप मत करिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। या सो दिस इज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आते हैं इस तरीके के वीडियोस तो मुझे कमेंट में बताएं भी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।